टॉक ऑफ भारत के स्पेशल एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ संजय ओझा। व्यूअर, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल के दिनों में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें जो तमाम तरह के जो झारखंड से संबंधित जो परीक्षाएँ हैं, उसमें 3 जो भाषा विवाद है, उसको लेते हुए 3 जो भाषाएँ हैं, उसको उससे अलग कर दिया गया है, जिसमें भोजपुरी है, अंगिका है और मगही है। आप सभी जानते हैं कि 3 भाषाएँ झारखंड के चौबीसों जिलों की अगर हम लोग बात करें तो उसके कई जिले में ये भाषा बोली जाती है। लेकिन इन तमाम सवालों से अगर हम लोग चर्चा करें तो इन भाषाओं को अलग कर दिया गया। आप सभी ने देखा कि हाल के दिनों में चुनाव के पूर्व जिस समय जो भाषा विवाद को लेके पूरा बहस छिड़ा था, उस बीच में जयराम महतो जो छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, जो भाषा विवाद के कारण ही विधायक बन पाए, उन्होंने शुरुआती दिनों में ही ये 3 जो भाषाई जो विषय रहे हैं, जिसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही को जो द्वितीय भाषा की जो तर्ज पे जो शामिल करने की जो माँग थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। आज हेमंत सोरेन ने भी उनका साथ दिया है और जयराम का के जो जिन सवालों को लेके वो विधायक बने, उन सवालों पे मोहर लगा दी है सरकार ने। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा कि आप सभी जानते हैं कि 56 इंच की जो सरकार चल रही है झारखंड में, जिसमें 34 विधायक जेवीएम के हैं और 16 विधायक कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। उसके बावजूद हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट की जो बैठक हुई है, जो इस मंगलवार को बैठक हुई थी, इसके पहले भी जो बैठक हुई थी, उसमें भाषा विवाद को लेके 2 कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उन्होंने सवाल रखा था। लेकिन सरकार ने इन तमाम बातों को अनदेखी कर दी और कांग्रेस के जो उठाए हुए जो डिमांड थे, जो भाषा विवाद के आधार पे सवाल थे, जिसमें उनके 2 सीनियर मंत्रियों ने इस मांग की थी, जिसमें राधाकिशन किशोर जो हैं, जो पलामू से आते हैं और दूसरा दीपिका पांडे सिंह जो महागामा से आती हैं। उन्होंने प्रमुखता से हेमंत कैबिनेट में जो भाषाई सब्जेक्ट है, इसको लेके अपील की थी। लेकिन ना उस कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो पाया, ना इस मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई, ना इसमें प्रस्ताव पारित हो पाया। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जिस तरह से जो सवाल उठ के निकल के आ रहा है कि बंगाल के चुनाव के बाद कुछ बड़ा खेला होने के जो संकेत है, वो मिल रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, उसकी चर्चाएँ सरेआम है। 4 तारीख को पश्चिम बंगाल का परिणाम आएगा और उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में जेएमएम ने जिस तरह से कांग्रेस को अनछूना कर दिया है, उनके किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है, इसके अपने में कई संकेत हैं, कई मायने हैं, कई मतलब निकाले जा रहे हैं। आरजेडी सरकार में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में भोजपुरी, अंगिका और मगही बोली जाती है और झारखंड के 10 जिलों की अगर हम लोग बात करें, 24 जिलों में से, जिसमें संथाल के गोड्डा है, साहिबगंज है, देवघर है, गिरिडीह है, तमाम इलाकों में, तमाम जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे अंगिका बोली जाती है। पलामू में गढ़वा है, डाल्टनगंज है, वहाँ भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। हजारीबाग प्रमंडल की हम लोग बात की जाए तो चतरा और हजारीबाग में गया से सटे होने के कारण मगही का जो भाषा है, वहाँ बोली जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इन तमाम विषयों की चर्चाएँ होती हैं। कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि झारखंड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो युवा पढ़ रहे हैं, उनको भी क्षेत्रीय भाषा के तौर पे इन तमाम जो भाषाई विवाद है, को सपोर्ट करने की जो बात है, इन दलों के द्वारा की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या रहा, जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उन्होंने मात्र अंगिका और भोजपुरी को ही सपोर्ट किया, उसमें मगही को दरकिनार कर दिया। इसके पीछे जो राजनीति है, इसको समझने की दरकार है। पलामू प्रमंडल में गढ़वा है, हुसैनाबाद है, डाल्टनगंज है, तमाम सीटों पे कांग्रेस की, बीजेपी के विधायक हैं। एक मनिका में जेएमएम के विधायक हैं। तो कहा जा सकता है कि जेएमएम देख रही है कि तमाम प्रमंडलीय क्षेत्रों में जेएमएम का कोई आधार नहीं है और कांग्रेस और आरजेडी
यहाँ पे सरकार में है। तो उस आधार पे जो बीजेपी जो जेएमएम है, इन तमाम सवालों को दरकिनार कर रही है। महत्वपूर्ण क्या है कि जो सियासी जो दाँव-पेच खेला जा रहा है, इसको समझने की दरकार है। जेएमएम जो जयराम महतो हैं, उनको सपोर्ट करिए। भाषा विवाद को लेके जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से बातें खड़ी हुई, जयराम ने शुरुआती दिनों से ही वो अंगिका, भोजपुरी और मगही का विरोध करते रहे हैं। हाल के दिनों में धनबाद और बोकारो में उन्होंने कहा कि हमको सवालों से मतलब नहीं है, लेकिन जो भाषा है, उस तरह से नहीं बोली जाती है, जिस तरह से झारखंड में खोटा और तमाम भाषा का विषय है। अब 4 मई के बाद जो संकेत मिल रहे हैं, हम पहले भी आपसे बात शेयर किए थे और कहा था कि 4 मई के बाद समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि बजट सेशन में जिस तरह जयराम महतो ने जो सवाल हाइलाइट किया था कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा, 2 लोग की इतर भी सरकार बनाई जा सकती है, और इसका जो समर्थन था सरजू राय ने भी किया था। आप सभी जानते हैं कि सरजू राय बहुत एक गंभीर एक पॉलिटिशियन है, उनकी अपनी एक समझ है। उन्होंने भी इस सवाल पे जोर दिया था और कहा था कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा भी सरकार बनाई जा सकती है। अब जिस तरह से जेएमएम तमाम सवालों को कांग्रेस के जो 16 के विधायक हैं, जहाँ पे उनकी जो भाषा विवाद पे सवाल रखा जाए, तो जिन क्षेत्रों से कांग्रेस के लोग चुनाव जीतते हैं, उसमें भोजपुरी, अंगिका और मगही का अपना एक बोलचाल है। भारतीय जनता पार्टी जो ऑपोज़िशन में है, वो भी भाषा विवाद में कूद पड़ी है और वो भी हेमंत सोरेन से ये 3 भाषाई जो क्षेत्र हैं, इनकी बहाली की माँग कर रही है। लेकिन सरकार माँग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो स्थितियाँ अभी बन रही हैं, उस आधार पे कहा जा सकता है कि जिस समय कैबिनेट की बैठक में उस समय आप साइलेंट हैं, उस समय आपका किसी तरह का आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन उसके दूसरे दिन इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके जो लोग हैं, इनके जो विधायक हैं, वो सवाल उठाते हैं। तो सवाल बड़ा निकल के आता है कि जिस समय कैबिनेट की बैठक होती है, उस समय जो प्रस्ताव देना चाहिए समर्थन में, विरोध में, उस समय आप साइलेंट रहते हैं और उसके दूसरे इधर प्रदीप यादव से लेके संजय प्रसाद यादव से लेके जो नरेश प्रसाद सिंह है, जो पहली बार चुनाव जीते हैं आरजेडी कोटे से, ये तमाम सरीखे जो लोग हैं, ये भाषाई विवाद में कूदते हैं। सिर्फ़ अखबारों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन ये तमाम पार्टियाँ कर रही हैं भाषाई विवाद को लेके। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जयराम का साथ दिया है और कांग्रेस को बाय-बाय कर दिया है तमाम मुद्दों पे, बड़ा इश्यू खड़ा हो गया है। अब 4 मई के बाद बंगाल के जो परिणाम आएँगे, उसके बाद क्या कुछ नतीजे आएँगे, किस तरह से सरकार की जो बातें जो सामने आ रही हैं, जो सियासत के गलियारे हैं, उसमें गलियारों में जिस तरह से चर्चाएँ सरेआम हैं, उस पे क्या मोहर लग सकती है, ये तो देखने वाली बातें होंगी। ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने ये तमाम भाषाई विवाद पे कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है, उसका जो हाथ है, उसको छोड़ दिया है, और जयराम जो एक निर्दलीय विधायक हैं, जिस तरह उनका समर्थन कर रही है, उनके सवालों को सपोर्ट कर रही है, इसके कई संकेत, कई मायने हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भाषाई विवाद है, जो बच्चों का भविष्य है, जो अंगिका बोलते हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो मगही बोलते हैं, उन नौजवानों को भी जो झारखंड के जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें इन भाषाओं को भी शामिल किया जाए, ताकि उनकी जो माँग है, वो पूरी हो सके। हम मानते हैं कि झारखंड बनने के बाद से भोजपुरी जो एक ग्लोबल भाषा है, उसको झारखंड में बिहार के तौर पे उसको भाषा के तौर पे देखा जाता रहा है। मगही को देखा जाता रहा, अंगही को देखा जाता रहा है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है कि भाषा अपनी जगह पे है, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और तमाम भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो बच्चे हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उस आधार पे इन तमाम भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन भाषा विवाद पे एक बार सरकार को विचार करना चाहिए। कांग्रेस की अपनी माँग है, आरजेडी की अपनी माँग है, बीजेपी की अपनी माँग है, लेकिन हेमंत सोरेन
तमाम सवालों पे जिस तरह से दरकिनार किए हैं कैबिनेट की बैठक में, इसके कई मायने और कई संकेत निकल के आ रहे हैं। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।